प्रथम आईएएस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने प्लेटफॉर्म प्रथम आईएएस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रथम आईएएस की यूट्यूब पर क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। इस करंट अफेयर्स की सीरीज में हम आपको एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित कर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत ना हो। हम आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट के साथ ये सीरीज चालू कर रखे हैं। चलिए, एक नई आशा के साथ आज की टॉपिक करें करंट अफेयर सीरीज की अगले एपिसोड पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस कंपनी को ब्रांड फाइनेंस द्वारा दुनिया के सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? नेस्ले, अमूल, पेप्सिको, दानवे। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ने एक रिपोर्ट जारी की, ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से। इसमें अमूल को 91 स्कोर के साथ वर्ल्ड का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड बताया, जिसकी इसकी वैल्यू $3.3 बिलियन की बताई गई। ब्रांड फाइनेंस, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। अपने आंसर पे जाने से पहले 2024 में के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसे जर्मन वाच द्वारा जारी किया गया। भारत की रैंक 7वीं है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024, इसे ब्रांड फाइनेंस जिसे भी पढ़ा गया उसने जारी किया। 134 रैंक है 193 देशों में। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया। भारत की रैंकिंग 80 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 एसडीएसएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क 126 रैंक है भारत की। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 67 रैंक है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 ग्लोबल फायर पावर द्वारा इसको रिलीज किया गया। भारत की रैंकिंग 4th है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, इसे IQAir के माध्यम से रिलीज किया गया। भारत की रैंकिंग 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री के रूप में किया गया है। न्यू दिल्ली का रैंक मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी के रूप में रखा गया है। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है अमूल। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का दूसरा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। हाल ही में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। इसमें राज्य में 15,181 स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक सभी के पोषण में सुधार करना इसका उद्देश्य है। सप्ताह में एक बार उबले हुए अंडे या ताजे फल का बात कही गई है। चलिए, हम अपने आंसर पे जाने से पहले हम हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यह हमारा प्यारा भारत, आप देख सकते हैं, ये रहा हिमाचल प्रदेश। राज्य की राजधानी इसकी शिमला है। वर्तमान में इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 68 सीटें हैं। जनसंख्या के अनुसार 2011 के अनुसार 68,64,602 लोग हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल 2011 के अनुसार 55,673 वर्ग किलोमीटर है। घनत्व 123 है। साक्षरता 82.80% है। लिंग अनुपात सेक्स रेशियो 972 है। हिमाचल प्रदेश 200 से लेकर 260 किलोमीटर तक भारत के और चाइना के बीच बाउंड्री शेयर करता है। इन्हें आप जानते ही होंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला हैं। यहाँ पर आप मैप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, ये देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में शिवालिक, धौलाधर, पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालय, जासकर श्रेणियाँ, इतनी श्रेणियाँ आती हैं। आप इसको नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ में आप याद कर लीजिए। एक क्रम कभी पूछ लिया जाता है कि क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करें। यहाँ पर आप कुछ पास देख रहे होंगे। पास मतलब यहाँ पर दर्रा, जिसे यहाँ पर रोहतांग पास, बारलाचाला, शिवकिला, देवासा पास। आप ये देख सकते हैं शिवकिला, तिब्बत जाने का है रास्ता। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। आज का तीसरा क्वेश्चन, किस उत्पाद के उत्पादन को साइड योजना द्वारा समर्थित किया जा रहा है? ग्रीन अमोनिया, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, बायोमास।
सबसे पहले हम साइट योजना के बारे में जान लेते हैं। ये आखिर में है क्या? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस योजना के तहत हाल ही में ग्रीन अमोनिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने नीलामी प्रक्रिया चालू की है, जिससे ग्रीन अमोनिया की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। साइट योजना ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक भाग है। हम आंसर पे जाने से पहले नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, यह हरित हाइड्रोजन के व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने और भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाने हेतु एक कार्यक्रम है। यह मिशन हरित हाइड्रोजन मांग में वृद्धि लाने के साथ साथ इसके उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देगा। इसकी कुछ उपयोजनाएं हैं जो इसको मिलाकर कंप्लीट करती हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम साइट, जो अभी हमने पढ़ा। साइट का उद्देश्य या इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू निर्माण को निधि प्रदान करेगा और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। हरित हाइड्रोजन हब, ये इसका दूसरा उपयोजना है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के साथ साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। इसके तहत कुल 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर 6 लाख नौकरियां सृजित करना है। इसके अतिरिक्त इसके परिणाम स्वरूप जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की शुद्ध कमी करनी है। साथ ही वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 मीट्रिक टन की कमी आएगी। ये आप एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको आप थोड़ा लिख लीजिएगा, एग्जाम में ये आपको कथन के रूप में दे सकता है। 2030 तक 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन। नंबर 2, 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन। नंबर 3, 6 लाख नौकरी सृजित करना। नंबर 4, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक आयात में कमी। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु आप ध्यान दीजिएगा। इसका नोडल मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर है ग्रीन अमोनिया। आज का चौथा क्वेश्चन, काइट GNU Linux 22.04 किस राज्य के सार्वजनिक स्कूलों के लिए डिजाइन किया गया है? काइट, सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसने एक GNU Linux 22.04 का एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें सार्वजनिक स्कूलों के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका आंसर केरल है। आज का पांचवा क्वेश्चन, भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए रूस के तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, सऊदी अरब। जैसा कि आपको पता है, रसिया एंड यूक्रेन के मध्य काफी लंबे से युद्ध चल रहा है, जिसके चलते पश्चिमी देशों ने रसिया पे प्रतिबंध आरोपित कर दिए हैं। परिणाम स्वरूप कई देश यहाँ से आयात करना बंद कर दिए हैं और इस संकट के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही थी। जहां से वेस्टर्न देशों से, जहां भारत के पहले इराक, जहां से ये सब भारत तेल आयात करता है, तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण भारत रूस की तरफ आकर्षित हुआ। साथ ही भारत की निजी कंपनियां भी निजी समझौतों के तहत रूस से तेल आयात करती हैं। हाल ही डाटा से पता चला है कि चीन जो रसिया से तेल आयात करता था चाइना ने जून में 1.76 मिलियन BPD बैरल पर डे का आयात किया। वहीं भारत ने 2.07 का आयात किया, जिससे भारत चीन को पीछे छोड़ दिया। रूस से तेल आयात करने में चीन को पीछे छोड़ दिया। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि चीन इस बार 1.6 मिलियन का ही आयात कर पाया? इसलिए चाइना की एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला, ईंधन उत्पादन से कम लाभ होने के कारण चीन की ऑयल रिफाइनरी जो कंपनी थी, इसका आयात कम किया, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो गई। चलिए अब हम थोड़ा साथ ही हाल ही में हुए रूस के साथ घटनाक्रम, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आए उसको हम ध्यान में दे लेते हैं।
एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप यूक्रेन देख सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सिटी है उनको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। यहाँ की राजधानी कीव है। यहाँ पर आप ये लोनास्क क्षेत्र देख रहे हैं, आप इनको थोड़ा माइंड में बिठाए रखिएगा। इसके पड़ोसी देश को भी ध्यान में दीजिएगा। मिन्स्क समझौता ये 2014 में हुआ था। यूक्रेन और रूस समर्थित अलगाववादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी में 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की, जो हालांकि उसके बाद ये सेम समझौता मिन्स्क टू हुआ, जो आगे चल के ये भी टूट गया। ब्लैक सी ग्रीन पहल, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई पीसेस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें क्या होता है कि यूक्रेन जो जानते हैं, ब्लैक सी ग्रीन पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर ब्रेड बास्केट में रूसी कार्रवाइयों कारण आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले व्यवधानों से उत्पन्न खाद्य कीमतों में वृद्धि से निपटने का प्रयास करना है। यूक्रेन विश्व स्तर पर गेहूं, मक्का, रेपसीड, सूरजमुखी के बीज और सूरजमुखी के तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। ऐसी स्थिति में युद्ध के कारण विश्व में इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी। यह रूस से बताया गया कि हमारे जहाज को मेडिटेरियन से भूमध्य सागर में जाने दीजिए, जिससे विश्व में जो कीमतें बढ़ रही हैं और इसके खाद्यान्नों की कमी हो रही है, उसे संतुलित किया जा सके। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए भारत के द्वारा चलाया गया यह ऑपरेशन था। रूस और भारत के बीच एक सेना अभ्यास होता है इस इंदिरा के नाम से, इंडिया और रूस के बीच। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है चीन। आज का छठा क्वेश्चन, किस कंपनी ने यूपीआई पर क्रेडिट लाइन के लॉन्च करने की घोषणा की? पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, एनपीसीआई। हाल ही में यानी 22 अगस्त को फोन पे ने क्रेडिट लाइन की घोषणा की। इसके माध्यम से ये नहीं किया गया कि फोन पे कोई क्रेडिट लाइन नहीं दे रहा है, बल्कि वो कह रहा है बैंकों की तरफ से जो क्रेडिट लाइन प्रोवाइड की जाती है उसे आप यूपीआई के माध्यम से जोड़ सकते हैं और इसका प्रयोग पेमेंट के लिए कर सकते हैं। इसका आंसर बी है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, आज का आखिरी क्वेश्चन, कौन से 3 नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा लॉन्च किए गए? प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत डीपीआर, स्मार्ट ग्रीन एंड पावर, ई पे, एनर्जाइज इलेक्ट्रा, फ्लो नेट स्पार्क। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स, जल विद्युत डीपीआर के नाम से पावर सेक्टर में इसको लॉन्च किया। ये 20 अगस्त को खट्टर जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका विकास केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया गया। यहाँ पर जानते हैं कि इसमें एक प्लेटफॉर्म है। इसके विकसित करने में सहयोग एनटीपीसी ने किया है। अब केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1951 में हुई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के अधीन, लेकिन इसका क्रियान्वयन जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के माध्यम से होता है। चलिए चलते हैं अपने सितंबर माह के रिवीजन की तरफ। यह हमारी चौथी एपिसोड है रिवीजन श्रृंखला की। आपको पिछले क्वेश्चन के लिए हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज में जाकर प्ले लिस्ट बना दिया गया है, उसमें से आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा सकते हैं। ई सोर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है? आईआईटी मद्रास के माध्यम से। अनसर्टेन पाथवेज शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? यूनिसेफ ने। डिजिटल मुद्रा ई नायरा, इसको आप ऐसे लिखिए ई नायरा, जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश से संबंधित है? नाइजीरिया। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने 17 दिसंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। एशियाई विकास बैंक ने शहरी गरीबों के लिए सतत आवास परियोजना के लिए किस राज्य को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया? तमिलनाडु। कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई फर्स्ट टाइम हो उसको हमेशा कहता हूँ आप याद कर लिया कीजिए। कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है? एल सल्वाडोर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इकबाल सिंह लालपुरा। पंजाब के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों, आपके लिए एक जरूरी सूचना, यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए
हम जीएस की टॉपिक वाइज एक सीरीज चलाने जा रहे हैं। मंडे से स्टार्ट होगी, जिसमें आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आप सभी सब्जेक्ट का टॉपिक्स वाइज एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट बनाया जाएगा, जिसमें आपको आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद भी कराया जाएगा। इस सीरीज से हमारे जरूर जुड़े। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो, प्रथम आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इसकी पीडीएफ या पीपीटी प्राप्त करने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें और कमेंट में बताएं आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। इसमें किसी और सुधार की आवश्यकता क्लास में होगी तो उसको जरूर की जाएगी। चलिए चलते हैं। हैव ए नाइस डे।